करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियों का त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं पति की दीर्घायु और सफलता के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। ज्योतिष की माने तो इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखदायी होता है और आपसी सामंजस्य भी बना रहता है। इस दिन मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है और इसे अर्घ दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भावी जीवन सुखमय रहता है। यदि करवा चौथ के दिन आप विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो ये आपके जीवन के लिए अच्छा तो होगा ही और इसके साथ ही पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मिलेगा। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ का सही मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 13 अक्टूबर को पड़ रहा है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखे जाने वाले इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अच्छा पति पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, क्योंकि करवा चौथ व्रत में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं दोस्तों। ऐसे में पहली बार ये व्रत रख रही महिलाओं को खास तौर पर ये जान लेना चाहिए कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखें और इसकी पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का पूजा मुहूर्त। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत पूरे नियमों का पालन करते हुए रखना चाहिए, साथ ही विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। इस साल कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि 1:59 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर 2022 की सुबह 3:08 पर समाप्त होगी। लिहाजा करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। वहीं करवा चौथ की पूजा का शुभ समय 13 अक्टूबर 2022 की शाम 6:01 से रात 7:15 तक है। चंद्रोदय का समय रात 8:19 तक रहेगा। करवा चौथ पूजा सामग्री। करवा चौथ की पूजा में पूरी सामग्री का होना जरूरी है ताकि पूजा पूरे विधि विधान से हो। इसके लिए पूजा की थाली में पान, मिट्टी या तांबे का टोट वाला करवा और ढक्कन, कलश, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर का बूरा, रौली, कुमकुम, मौली आदि रहे। पूजा सामग्री में करवा चौथ का व्रत कथा की पुस्तक जरूर रखें। इसके अलावा 16 श्रृंगार का सामान जैसे कि मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, छलनी, बिछुआ, करवा माता की तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, गेहूं, बाती, लकड़ी का आसन, दक्षिणा के पैसे, हलवा, 8 पूरियों की अठावरी भी पूजा के लिए रखें। दोस्तों, कैसे किया जाता है करवा चौथ का व्रत? जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं उन्हें इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सरगी का पालन करती हैं तो इसे सूर्योदय से पूर्व ही खाएं। वैसे कुछ रिवाजों में सरगी का चलन नहीं होता। ऐसे में महिलाएं करवा चौथ के व्रत के एक रात पहले से ही व्रत का पालन शुरू कर देती हैं और रात्रि 12 बजे के बाद से ही जल और अन्न नहीं लेती। सरगी का पालन करने वाली महिलाएं करवा चौथ के दिन सबसे पहले सरगी का सेवन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके पूरे दिन के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लें। निर्जला व्रत में पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण न करें और चांद के दर्शन के बाद ही, पूजन के बाद ही कुछ खाएं। शाम के समय पूजन करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करें और व्रत का पारण करें। इसी के अनुसार दोस्तों, एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो कि कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वे खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वे दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वे पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे
छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वे बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वे अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वे पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वे एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वे प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पियो सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वे तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वे आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वे तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कह के वे चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वे टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। दोस्तों, ये थी करवा चौथ की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जय माँ करवा ज़रूर लिखेगा। इसी के साथ दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें हैं जो करवा चौथ के लिए आपको जान लेनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए? सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का कपड़ा करवा चौथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। लाल रंग का कपड़ा खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाल रंग का कपड़ा सबसे अच्छा माना गया है। वही हरा, गुलाबी, पीला, ऑरेंज आदि भी पहना जा सकता है। नंबर 2, खास दिन करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी ये चीजें कभी किसी गैर महिला को ना दें, जैसे कि मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, दुल्हन का जोड़ा या कोई भी मेकअप का सामान कभी शेयर गलती से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं, इसके लिए हो जाएं सतर्क। दोस्तों, नंबर 3, करवा चौथ पर उपहार के तौर पर अपनी माँ को कोई भी वस्त्र अवश्य दें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है व दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर खाने में इन चीज़ों को कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है। माता पार्वती भी क्रोधित हो सकती हैं। खास करवा चौथ पर ये भोजन कभी ग्रहण न करें। दोस्तों, खास करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बनाएं और क्या नहीं, और क्या डालें खाने में और क्या नहीं। इन सभी बातों का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खास करवा चौथ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। आपको बता दें कि धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि मौके पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं जाता। लहसुन प्याज को मांस की श्रेणी में रखा गया है। खास करवा चौथ पर मांस मदिरा का सेवन करना भी कठोर पाप के बराबर माना जाता है। करवा चौथ पर ना ही लहसुन प्याज खाना चाहिए और ना ही मांस का सेवन करना चाहिए। वही करवा चौथ का व्रत पूरा होने पर खाने की थाली सजाकर उपहार के साथ सास या ननद को दे दे। ऐसा करने से आपका व्रत सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।